राजनीति में काम और ईमानदारी ये महत्व नहीं रखती है। राजनीति में जिसको लड़ाने से चुनाव जीत जाए, राजनीति वो कदर करने लगी है। राजनीतिक दलों में नेताओं के बगावती सुर कोई नई बात नहीं है और जब वक्त चुनाव का हो तो बगावती सुर और तेज हो जाते हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ अब कुछ नेताओं को डर सताने लगा है कि कहीं टिकट ना कट जाए, तो इसीलिए अब तेवर बगावती होते दिख रहे हैं। बीजेपी के सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने टिकट बंटवारे से पहले ही बगावती तेवर दिखाते हुए ये ऐलान कर दिया कि अगर पार्टी ने उनके टिकट को काटने की गलती की तो बीजेपी को हराने के लिए वो अपने बेटे को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, बेटे के लिए मैंने टिकट मांगा था, बेटे को टिकट नहीं मिला, ये कह करके कि सांसद और मंत्रियों के परिवार से उनके बच्चों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी कई सांसदों के परिवार से टिकट दिए गए। तो उसी वक्त ये थोड़ा सा भेद खुला कि क्या सिर्फ मुझे ये सज़ा देनी थी ना, या मेरे किसी कार्य से नाराज़गी की सज़ा देनी थी, या मेरे किसी फैसले की सज़ा देनी थी। तब से मेरा लड़का रुष्ट तो ज़रूर हो गया है और मैं टिकट नहीं दिला पाया। ये आरोप मेरे को लगाता रहा वो कि आप चाहे जितने शक्तिमान अपने आप को मान लें, हमने आपकी शक्ति परख ली, अब आप मुझे टिकट न दिला पाएंगे। और राजनीति का शौक़ मुझे भी है, सेवा का शौक़ मुझे भी है। तो ऐसी स्थिति में वो लड़का बोला कि मैं अब अपने फैसले खुद करूँगा। बड़ा लड़का है, सयाना लड़का है, वो खुद भी काम करता है। सांसद महोदय बोले तो बोले ही, साथ ही बीच में कूद पड़े सांसद महोदय के बेटे, जिन्हें चुनाव लड़ाने की बात कही गई। पुत्र धर्म निभाते हुए ये भी साफ कह दिया कि पापा का टिकट काटा तो बदला लूंगा, अपमान नहीं सहूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इलाहाबाद प्रयागराज के सांसद श्यामाचरण गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाएगा और इस बात को संगठन के सामने रखा गया कि भाई इस तरीके की न्यूज़ क्यों आ रही है, लेकिन कभी भी इस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई और कभी भी इस बात को ना हम लोगों को ये कहा गया कि ये न्यूज़ गलत है और कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया गया। तो अगर ये खंडन भी नहीं किया जा रहा है, ना हम लोगों को ये बात बताई जा रही है, तो हम इस बात को ये मान करके चलेंगे कि इसकी मौन स्वीकृति जो है संगठन दे रहा है। अगर मौन स्वीकृति दे रहा है और श्यामाचरण जी का टिकट काट रहा है और इस तरीके से लगातार सांसद होने के बावजूद उनको अगर पार्टी अपमानित करती रहेगी तो मैं इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बात सिर्फ बीजेपी की ही नहीं है, नाराजगी तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी है। नाराजगी भी ऐसी कि सड़कों पर निकलकर अब अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के ऐलान करने के बाद सपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए। मांग की गई कि मुलायम को नहीं, तेज प्रताप यादव को टिकट दीजिए। सभी युवाओं की मेन वजह ये है कि जो राष्ट्रीय महासचिव ने निर्णय लिया है, हमारे युवा सांसद युवा जनों की धड़कन माननीय तेज प्रताप जी के खिलाफ जो साजिश हुई है, 5 सालों में उन्होंने इतना काम किया है, सभी जनता के लिए बिना बिचौलिए के लोगों से मिले हैं और एक जलाली इटावा मैनपुरी एटा सभी के यहाँ के लोगों को लखनऊ और दिल्ली चक्कर नहीं लगाने पड़े। किसी भी समस्या का हल उन्होंने यहाँ बैठ के निकाला है। उसके बाद भी उनका टिकट काटा गया, जो बहुत ही उसका आक्रोश है हम युवाओं को। पहले लिस्ट के ऐलान के बाद जैसे ही गुटबाजी दिखी, आला कमान ने फौरन एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से मैनपुरी के जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई। अब इसमें भी आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी में तो ऑल इज वेल है, ये तो बीजेपी की चाल है। ऐसा है, पुतला नहीं फूंका गया, किसी ने, हमारी समाजवादी पार्टी किसी ने पुतला नहीं फूंका, किसी अनर्गल तत्व ने उनका पुतला फूंका और सिर्फ इसलिए कि नेताजी का नाम बदनाम करने के लिए। नहीं तो फिर कार्यकारिणी क्यों भंग की गई है? कार्यकारिणी तो पहले से ही भंग होने की थी, क्योंकि जब नेता ही चुनाव लड़ रहे हैं तो नए उसके हिसाब से नए वो बनाए जाएंगे अध्यक्ष। अभी तो उम्मीदवारों की लिस्ट पूरे तरीके से जारी भी नहीं हुई है। कुछ सीटों पर बस ऐलान हुआ है और विरोध भी शुरू हो गया। खैर, चुनाव में ऐसी तस्वीरें अक्सर दिखती हैं।